नंबर 14 कितमान इल्म पाना, हक बात छुपाना। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, कितने लोग हैं आज देखिए हक बात नहीं बताते हैं, कभी मफाद की वजह से, कभी खौफ की वजह से, किसी नुकसान के डर की वजह से, जबकि नुकसान इतना बड़ा नहीं है। किसी से मसला पूछ लिया, मौलवी साहब हैं, अब जवाब देने की बजाय देखा कि हमारी जमात का मसला ऐसा है, हक बात नहीं बोले आदमी है, छुपा जाए वाकई ये हराम है कि हलाल है, कहा कि ठीक है न करे तो बेहतर, लेकिन वाकई उसको मालूम है शरन क्या है, हराम है, वो हराम है, नहीं बताया उसको। या एक चीज़ सुन्नत है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अब देखा कि अपने मसलक के ख़िलाफ़ है, अपने मसलक का फतवा अलग है, कोई आया लेकर किताब, यह हदीस मौलवी साहब क्या है इसका, हाँ है लेकिन उसके अलावा उसकी टक्कर पे दूसरी हदीसें भी हैं, जबकि वो सारी ज़ईफ़ ये जानता है। या कोई मसला आके पूछे कि इस बारे में कोई हदीस है कि नहीं है, जैसे कोई भोला भाला आदमी कहा मौलवी साहब इस बारे में कोई हदीस है इस मसले में, का नहीं है, हालांकि जानता है कि हदीस है, डरता है कि अगर बताऊंगा तो ये अमल करना शुरू कर देगा, अगर बताऊंगा तो अमल करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इल्म को छुपाना ये हराम है, जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइदून। यकीनन वो लोग जो छुपा जाते हैं अल्लाह ताला की बय्यिनात को, खुली दलीलों को और हिदायत को, जबकि हमने किताब में इन तमाम चीज़ों को खोल के वाज़े कर दिया है, बयान कर दिया है। उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, इन पर अल्लाह की लानत है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और सारे लानत करने वालों की इन पर लानत है। अल्लाह की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। जो इंसान हक बात को छुपाता है उस पर लानत होती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा कहा कि तुम कहते हो कि अबू हुरैरा बहुत हदीसें बयान करता है, अल्लाह की कसम अगर ये दो आयतें नहीं होती कुरान की तो मैं कभी तुमसे हदीस बयान नहीं करता। कौन सी आयतें? यही आयतें कि जो लोग हमारे इल्म को छुपा जाते हैं जबकि हमने किताब में उसको वाज़े कर दिया है तो उन पर लानत है अल्लाह की और सारे लानत करने वालों की लानत। कहा मैं लानत कैसे, मेरे ऊपर बचूंगा मैं इससे। कहा कि अगर ये दो आयतें नहीं होती तो मैं हदीस क्यों बयान करता भाई, क्यों लोगों की मुसीबत में ले आदमी, हाँ इस मसले में एक हदीस आई तुम गलत साबित होते हो, हाँ ये चीज़ गलत है। जो आदमी लोगों की नसीहत करता है वो आदमी कभी सुकून से नहीं रहता है। लोगों की नसीहत के लिए इल्म बयान करना एक बहुत मुश्किल काम है, हक बात ख़ास तौर से ऐसे वक्त में बयान करना जबकि समाज उसको तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो, बहुत मुश्किल काम है। कहा कि उन पर अल्लाह की लानत और सब लानत करने वालों की लानत। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फ़उलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। हाँ मगर वो लोग, कौन लोग हैं जो लानत से महफूज रहेंगे? इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उनके जो तौबा कर लें, रुजू करें। नंबर 2 व अस्लहू, जो बिगाड़ अपनी ज़ात में या उनके छुपाने से पैदा हुआ उसकी इस्लाह करें। व बय्यनू, और जो छुपाया था उसको बयान कर दें। फ़उलाइका अतूबु अलैहिम, तो यही वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल करता हूँ। व अना तव्वाबुर रहीम, और मैं बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। तो मालूम हुआ कि इल्म छुपाना ये क्या है? इल्म छुपाना ये लानत का सबब है, खुसूसन जबकि लोगों को उसकी एहतियाज हो और इसके सिवा उनके पास बताने वाला कोई और ना हो। जैसे मसलन एक आलिम है, उसके पास लोग जाते हैं ये बताइए, अगर वो कहे मैं नहीं बताता फलां बड़े आलिम से पूछो, तो ये इल्म छुपाना नहीं है। क्यों? इसलिए कि दूसरा आलिम मौजूद है। अपने से बड़े की तरफ सहाबा भी भेजते थे कि कोई मसला से पूछा गया तुझको बताऊं कौन सही बताएगा इस बारे में सबसे अच्छा जवाब, फलां के पास जा। तो ये गलत नहीं है, लेकिन एक आदमी को वाकई उसकी ज़रूरत है उस इल्म की और ये उसको छुपा जाए
تو ایسا کرنا کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں تھیں اس کو چھپا لیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ لعنت کا حقدار انسان کو بنانے والی چیز ہے، کہ جس کی لوگوں کو ضرورت تھی کہ بتایا جائے کہ ایک رسول آنے والا تھا اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، تم پہلے کافر تو نہ بنو، تم پہلے انکار مت بنو اور چھپاؤ مت۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے حق اور باطل کو آپس میں ملاؤ مت اور حق کو چھپاؤ مت، جبکہ تم جانتے ہو سب کچھ۔ تو حق کو چھپانا کیا ہے؟ علم کو چھپانا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ بیوی نہ درست سنتی ہے نہ کچھ کرتی ہے اور آپ بیانات سنتے ہیں، مثلا آپ نہیں کہہ رہا ہوں، مسلمان آدمی کتنا اپنے گھر میں بتاتا ہے، سوچئے۔ وہ جان رہا ہے بیوی غلط کر رہی ہے، بچے غلط کر رہے ہیں، وہ جان رہا ہے دوست احباب جن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ غلط کام کر رہے ہیں، لیکن نہیں بتاتا ہے ان کو۔ بعض مواقع آتے بھی ہیں، چھپا جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ علم کو چھپانا، پوچھنے کے باوجود نہیں بتانا۔ یہ چیز انسان کو اللہ کے ہاں مجرم قرار دیتی ہے، لہٰذا علم کو چھپانا نہیں چاہیے، جو صحیح باتیں بیان کر دینا چاہیے۔ بعض علماء نے، بعض روات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا، ان سے پوچھا گیا آپ کے والد صاحب کے بارے میں معتبر ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، باپ ہے، باپ کے بارے میں پوچھا گیا۔ سوچی کتنا انصاف کی بات ان کے پاس ہے، نہیں چھپایا۔ کیوں؟ میرا باپ ضعیف راوی ہے، انہوں نے باپ کے بارے میں تک کہا۔ محدثین بہت اعتماد کے لائق لوگ تھے، اپنے باپ پر جرح کی انہوں نے۔ تو یہ اعتماد، اگر آدمی اس اعتماد کے لائق بنتا ہے تب جا کر وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے۔ اس کو حق کو نہیں چھپانا چاہیے، خاص طور سے دین کے داعیوں کو، دین کے داعیوں کو حق چھپانا نہیں چاہیے خاص طور سے۔